नहीं है तो अब तक कहाँ थे लोग देखने के लिए। इतने दिन ऑपरेशन चल रहा था, इतने दिन से हॉस्पिटल चल रहा, 36 साल से हॉस्पिटल चल रहा है। आज लाइसेंस देखा जा रहा, अब तक लाइसेंस नहीं देखा गया। ये तो पब्लिक का अस्पताल है, पब्लिक इसमें आती है। इसमें ना कि राजनीतिक मुद्दा चल रहा है ना कुछ, मतलब इसमें पब्लिक आती है। पब्लिक तो उनकी भी है जिन्होंने बंद करवाया है। बेरोजगारी तो फैल ही गई। अस्पताल खुलना चाहिए, अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए। हम लोगों की रोजी रोटी है ये। ऐसा बंद नहीं होना चाहिए, यही खुलना चाहिए। यही संजय गांधी अस्पताल ही खुलना चाहिए, यही बहाल होना चाहिए। क्यों ताला लगाए, हम लोग कहाँ जाएं? जो इंक्वायरी करनी चाहिए वो तो नहीं हो रही है, अस्पताल में ताला लगा दिए हैं। ये कोई बात होती है? जिसकी गलती है उसकी इंक्वायरी कीजिए, तो उसके आगे अपना कार्यवाही करते रहिए। सर पेशेंट के गार्जियन को गुमराह किया गया, उनको अच्छी तरह से लोगों ने गुमराह किया और वो उनके यहाँ आप जाके देखिए वो खुद परेशान थे, लेकिन अस्पताल भी उनके साथ था लगातार। और पूरी उनकी यहाँ से मैदानता तक हमारी टीम गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसकी मौत हो गई। लाया गया था। पथरी का ऑपरेशन के लिए मरीज आता है, पूरी जांच हुई उसकी और उसको ओटी शिफ्ट किया गया। ओटी में बेहोशी के दौरान उसको हार्ट किसी वजह से उसको जो है कोमा में चली गई। कोर्ट में छपा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं हम अमेठी में। अमेठी के मुंशीगंज में संजय गांधी जो हॉस्पिटल है, इसको सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। यहाँ पे जो कर्मचारी हमारे बैठे हैं, पाँच हमारे दिख रहे हैं, जो डॉक्टर स्टाफ बहुत से, बताया जा रहा है कि 500 से आसपास कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और क्या मामला है इसे हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या हुआ था मैडम? यहाँ पे अस्पताल निरस्त कर दिया गया है कि किस लिए निरस्त कर दिया गया? एक महिला के यहाँ नहीं मौत हुई थी, पथरी के लिए ऑपरेशन करवाने आई थी, तो यहाँ किसी कारणवश अपना वो सीरियस हो गई। उसके बाद रेफर कर दिए, लखनऊ में उसकी मौत हो गई। वही सब कारण है। जब यहाँ पर महिला आई थी तो ठीक ठाक थी। तो यहाँ पे जाने के बाद बताया जाए कि यहाँ पर ऑपरेशन करने का लाइसेंस भी नहीं है। ये तो हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। लाइसेंस नहीं है तो अब तक कहाँ थे लोग देखने के लिए। इतने दिन ऑपरेशन चल रहा था, इतने दिन से हॉस्पिटल चल रहा, 36 साल से हॉस्पिटल चल रहा है। आज लाइसेंस देखा जा रहा, अब तक लाइसेंस नहीं देखा गया। ये तो पब्लिक का अस्पताल है, पब्लिक इसमें आती है। इसमें ना कि राजनीतिक मुद्दा चल रहा है ना कुछ, मतलब इसमें पब्लिक आती है। पब्लिक तो उनकी भी है जिन्होंने बंद करवाया है। मैम, बताया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल है इसका, जी जी, चेयरमैन कौन है यहाँ इसका? सोनिया गांधी चेयरमैन है ना। हॉस्पिटल चलता कहाँ से है? यूपी सरकार से चलता है या सोनिया गांधी इसकी चेयरमैन है? ट्रस्टी रामेश्वर ठाकुर है। राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी, जी 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 जी, राहुल गांधी जी। तो आपको क्या लग रहा है, राजनीति के तहत हुआ है अब या क्या कैसे हुआ है? क्या कैसे चल रहा है, लेकिन बंद तो सरकार ही करवाया है। तो पब्लिक तो सरकार की है। सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ऐसा क्या बताया गया? अरे एक महिला की डेथ हुई, हम लोग इतने जानते हैं कि एक महिला की डेथ हुई, इसीलिए बंद करवाया गया। लेकिन एक महिला की नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में चली जाइए, कहीं डेथ नहीं होती, लाखों डेथ निकलती है, कहीं हॉस्पिटल बंद हुआ। ये भी तो एक हॉस्पिटल है, पब्लिक डीलिंग है, इसमें पब्लिक आती है। इसमें कम से कम 2,500 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कम से कम बच्चे भी इस समय डिस्टर्ब हैं, कर्मचारी डिस्टर्ब है, पूरी पब्लिक डिस्टर्ब है। ये पब्लिक का है, सरकार भी तो पब्लिक की है। सरकार को सोचना चाहिए इस तरह ना, बंद तो नहीं करवाना चाहिए। हम लोग की रोजी रोटी तो जो बंद है, पब्लिक कितनी परेशान है। इसमें कितने पेशेंट रोज में आते हैं? 500-600 आते हैं रोज। 700 650 की पर डे ओपीडी होती है, जो भर्ती रहते हैं। हम लोगों के नज़दीकी हॉस्पिटल यही है। हम लोग लखनऊ जाते जाते तो कहीं भी अगर यहाँ से पेशेंट जा रहा है लखनऊ जाते जाते तो खुद मर जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कम से कम ये बीच का हॉस्पिटल था, यहाँ आके ट्रीटमेंट मिलता था, राहत मिलती थी।
इस तरह का जिन्होंने भी बंद करवाया हो, सरकार अगर बंद करवाई है तो कहीं ना कहीं इस तरह सुविधा देना, सुविधा देनी चाहिए, तब बंद करवा दे, लेकिन सुविधा तो देनी चाहिए। प्लस कर्मचारी हैं हम लोग, 20 साल से नौकरी करना है, कहाँ जाएंगे, किस मोड़ पे जाएंगे? सरकार की तरफ से क्या बताया जा रहा है कोर्ट में जो चल रहा है? हम लोग चाहते हैं अस्पताल बहाल हो बस। हाँ, अब सरकार क्या बता रही है क्या नहीं बता रही, इससे हमसे मतलब नहीं है। ये हॉस्पिटल बहाली हो, हम लोगों की रोजी रोटी जो चल रही है चले, जो पब्लिक इतनी परेशान है, पब्लिक आके अपना ठीक है। अमेठी जिले का ये सबसे बड़ा जी 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 जी, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। कम से कम अभी आके 200-400 पेशेंट ऐसे लौट जा रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, पेशेंट यहाँ निराश होकर लौट जा रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी तो फैल ही गई। अस्पताल खुलना चाहिए, अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए, हम लोगों की रोजी रोटी है। ऐसे हॉस्पिटल और खुलना चाहिए, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। तो बंद नहीं होना चाहिए, यही खुलना चाहिए, यही संजय गांधी अस्पताल ही खुलना चाहिए, यही बहाल होना चाहिए। क्यों ताला लगा है, हम लोग कहाँ जाएं? जो इंक्वायरी करनी चाहिए वो तो नहीं हो रही है, अस्पताल में ताला लगा दिए हैं। ये कोई बात होती है? जिसकी गलती है उसकी इंक्वायरी कीजिए, तो उसके आगे अपना कार्यवाही करते रहिए। सर, आप पेशेंट की तरफ से क्या कहा गया, जो पेशेंट के जो गार्जियन थे, जो पति थे, पेशेंट के गार्जियन को गुमराह किया गया, उनको अच्छी तरह से लोगों ने गुमराह किया। और वो उनके यहाँ आप जाके देखिए, वो खुद परेशान थे, लेकिन अस्पताल भी उनके साथ था लगातार। और पूरी उनकी यहाँ से मेदांता तक हमारी टीम गई थी, लेकिन अब दुर्भाग्य है जो उसकी मौत हो गई। तो सर जब वो लाया गया था उस पेशेंट को, तो वहाँ पे गार्जियन थे उनके? पथरी का ऑपरेशन के लिए मरीज आता है, पूरी जांच हुई उसकी और उसको ओटी शिफ्ट किया गया। ओटी में बेहोशी के दौरान उसको हार्ट कुछ किसी वजह से उसको जो है कोमा में चली गई। सही रिपोर्ट में छपा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल पे लाइसेंस करने का नहीं दिया गया लाइसेंस, और तभी पर यहाँ पर हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया है। बिल्कुल गलत है। अस्पताल का अगर लाइसेंस है, अस्पताल 36 साल से 40 साल से चल रहा है, तो उसमें कहाँ ऐसी बात आती है भाई? आप लोग तो थोड़ा जानते होंगे, लेकिन ये क्या हॉस्पिटल में लाइसेंस के लिए भी अलग से, ऑपरेशन के लिए भी लाइसेंस अलग से लेना पड़ता सब उसी में रहता है, है? रहता है। सब इंक्लूड रहता है। अब वो कुछ भी कोई भी कह दे, कोई मतलब नहीं उसका। तो कोर्ट में क्या मामला, क्या कोर्ट से कोई राहत मिली है? अभी कोर्ट में राहत क्या, 3 तारीख पड़ी है, 3 तारीख को जो होगा वो माननीय न्यायालय जो भी करेगा अब उसके अधीन है। हम लोग तो भाई अपनी भूख के लिए यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे स्टाफ, कितने स्टाफ होंगे सर? 460 स्टाफ हैं जी। इसको लाइसेंस को सभी को रद्द कर दिया गया, सभी मतलब कार्य तो सभी ठप सब हो कार्य गए। ठप है। अब हम एम्प्लॉय तो आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या करें, रोज आते हैं, ये तो किसी को दवा ववा नहीं मिल रहा है किसी को। कुछ नहीं, सारा बंद है। आईपीडी ओपीडी सारा बंद हो गया। ये तो कुछ स्टाफ थे, हम चलिए उधर कुछ लोगों से बात करते हैं, जानेंगे कि क्या माजरा था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र है और मैं 12 साल हो गया हमें कार्यरत यहाँ कार्य करते हुए, और लगभग अस्पताल ये लगभग 40 वर्षों से सेवा कर रहा है अमेठी ज़िले में। और यहाँ के पास पड़ोस के जितने भी जनपद हैं सभी लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, सस्ते सस्ते इलाज होता है और बेहतर सेवाएं दी जाती है। परंतु अब किसी कारणवश, अब आप बताइए कि किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, वो तो ईश्वरीय देना है। जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में होता है, किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है, और डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई किसी की जान ले सकता है। अगर आकस्मिक हो गया उसकी जांच करिए, जो भी कार्यवाही हो वो आप करिए, हमें उससे ऐतराज़ नहीं है। परंतु अस्पताल को बंद कर देना ये नाइंसाफ़ी की गई हम लोगों के साथ, अमेठी की जनता के साथ। यहाँ के पास पड़ोस के जितने भी आश्रित है, जितने भी सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं, और आप रोजगार देने का कार्य करिए, ना कि रोजगार छीनने का कार्य करिए। इस अमेठी जिले में ऐसा हॉस्पिटल खुला है कि सिर्फ एक ही जो ये संजय गांधी है? नहीं, हॉस्पिटल तो हो रहे हैं, सीएचसी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हैं, ऐसा नहीं है। परंतु तो इस लेवल की हम बोल रहे हैं कि नहीं, इस लेवल का हॉस्पिटल तो हमारे क्षेत्र में चाहे सुल्तानपुर ले लीजिए, कहीं अमेठी, प्रतापगढ़, ऐसा हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है। बहुत बेहतर सुविधा, बहुत अच्छा इलाज,
यहाँ लगभग हज़ारों जो है कि वो होता है, जांचें होती हैं। लगभग 700 से 800 करीब ओपीडी होती है हमारी। लगभग 80-100 मरीज़ भी रहते हैं हमारे यहाँ। बेहतर सेवाएँ दी जाती है। सभी अच्छे से आते हैं, बीमार होके आते हैं लेकिन स्वस्थ होके जाते हैं। बहुत अच्छी सेवाएँ दी जाती है। कहा जा रहा है कि यहाँ की जो लाइसेंस है, लाइसेंस ऑपरेशन के लिए नहीं है, अलाउ है। लेकिन यहाँ पर आप बिना लाइसेंस के ऑपरेशन हुआ, तो क्या ये सच है या लाइसेंस के लिए भी कुछ लेना पड़ता है? नहीं, इसके बारे में तो हमें बेहतर नहीं नॉलेज है, लेकिन कब से करीब लगभग 15 से 20 ऑपरेशन पर डे होते हैं और सक्सेसफुल होता है। कभी भी ऐसी केसेस नहीं हुए, 40 साल से कार्यरत है, सेवा कर रहा है हमारा हॉस्पिटल, लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी कुछ ऐसा दुखद घटना नहीं हुई है और ना ही यहाँ हुआ है। अगर जो भी कह रहे हैं, ऐसी दुखद घटना यहाँ नहीं हुई है, वो मेदांता हॉस्पिटल में हुआ है। तो इसका इलाज ये नहीं है कि आप अस्पताल बंद कर दीजिए। आप उसकी जाँच करिए, जो भी दोषी हो उस पे कार्रवाई करिए, लेकिन अस्पताल चलना चाहिए। क्योंकि जो लगभग 800 से 1000 जो ओपीडी होती थी, वो मरीज़ परेशान हो रहे हैं। जो केसेस होते थे, ऑपरेशन होता था, वो परेशान हो रहे हैं। जिनके ड्रेसिंग होनी थी, जिनका ऑपरेशन हो चुका था, सभी लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और यहाँ हम ही लोग बेरोज़गार नहीं हुए हैं। अमेठी की पूरी जनता, अमेठी क्षेत्र की पूरी जनता सभी बेरोज़गार हो गए हैं। पास पड़ोस के लोग भी देखिए आप, वीरान पड़ा हुआ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल शायद हम अपने पास पड़ोस में एरिया में कहीं भी नहीं देखते हैं। बेहतर जो सुविधा देता है वो संजय गांधी अस्पताल ही है, जो और आपको ये भी बता दें, 24 घंटे सेवाएं यहाँ उपलब्ध रहती है। कोई भी आकस्मिक कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो फर्स्ट स्टेट जो होता है तो यहाँ के जब इस समय अगर कोई मरीज उरीज जाता होगा, तो इस पे क्या ट्रीटमेंट हो रहा है या उसको? नहीं, जो भी मरीज़ आते हैं बेचारे परेशान होते हैं, आते हैं तो खुश आते हैं कि हम ठीक हो जाएँगे। लेकिन यहाँ से जाते हैं तो सरकार को ही भद्दा कह के करके चले जाते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो पर डे लगभग 200 मरीज़, 300 मरीज़ आ रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया आप लोगों की तरफ से सभी को जानकारी हो रही है कि अस्पताल बंद करवा दिया गया है सरकार के माध्यम से। परंतु फिर भी लोगों की आस्था है, वो आते हैं कि हो सकता है खुल गया हो। परंतु अभी तक हम लोगों को तीसरा दिन है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। आप अपना कार्य करिए, जो भी दोषी है उस पे आप कार्रवाई करिए, उसका हमें कोई दुःख नहीं है। लेकिन अस्पताल आप खुलवाइए, वो अस्पताल की सेवाएँ जो हैं वो होनी चाहिए। बेहतर से बेहतर सेवा हम देते हैं और हम लोगों की लालसा रहती है कि हम सेवा करें। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारा जो लाइसेंस है वो बहाल किया जाए और हम अच्छी से अच्छी सुविधा अमेठी के क्षेत्रवासियों को हम दे सकें। सर, कहा जाता है इस हॉस्पिटल का जो चेयरमैन कौन है इस हॉस्पिटल का? इस हॉस्पिटल का तो आप बता दें, ट्रस्टी जो हैं उस माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और उसके गांधी जी। वो हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। तो क्या इसमें इस हॉस्पिटल को लेकर आपको क्या लगता है, या राजनीति हो रही है या देखिए, अब हॉस्पिटल राजनीति, हम लोग सेवा करते हैं, हमको राजनीति से मतलब नहीं है। हम तो सेवक हैं। यहाँ जो भी बीमार व्यक्ति आता है, जो भी किसी तरीके से परेशान होता है, वो उसकी हम सेवा करते हैं। हम तो सेवक हैं, राजनीति के बारे में नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि अस्पताल के ऊपर राजनीति ना की जाए। अगर हो भी रही है तो राजनीति ना की जाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्पताल का लाइसेंस जो है बहाल किया जाए। हम लोग सेवा के लिए तत्पर हैं, सेवा करते रहें, क्योंकि यहाँ मरीज़ एक लोग के लिए अगर इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है तो ये जायज़ नहीं है। इससे लोग अभी जस्ट अभी थोड़ी देर में एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारा काफ़ी खून बह रहा था उसको, अभी वो बाहर गया। अगर यहाँ होता तो हम ट्रीटमेंट कर सकते थे आपातकालीन, लेकिन ऐसे ही तमाम आपको भी मौका मिल जाता। अभी देखने में मात्र 10 मिनट की घटना है। तो ऐसे ही तमाम केसेस जो हैं, वो ऐसे लोग बेचारे दिन आते रहते हैं? आते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं, हर घंटे आते रहते हैं। क्योंकि अब रोड है, चलते हैं बेचारे, दुर्घटना हो जाती है, किसी तबीयत ख़राब है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी कुछ है, तो अब जाएँ तो कहाँ जाएँ? सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएँ मुहैया नहीं हुई हैं कि तुरंत इलाज हो सके। हमारे यहाँ 24 घंटे सेवाएँ रहती हैं। अभी आपको अमेठी की जनता को अगर खून की ज़रूरत पड़े या ब्लड की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा, दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्थान होता है जो संजय गांधी अस्पताल होता है। चाहे ब्लड के मामले हो, चाहे एक्स-रे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, हर एक सुविधाएँ हमारे अस्पताल में सुविधाएँ दी जाती हैं और कम से कम रेट में दी जाती है। नाम सुरेंद्र मिश्रा। सर, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घटना से यहाँ इतना तकलीफ़ में सभी लोग, यहाँ की पब्लिक, पहली बात तो हम अपनी बात कर लें कि हम लोग यहाँ के 30 साल पुराने कर्मचारी हैं।
कभी हम इस अपने गांव के घर के बच्चों को ये बताया करते बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको। लेकिन ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आया कि उनको तो हम बता रहे हैं, लेकिन हम खुद बेरोजगार हो गए 30 साल बाद। हम स्मृति ईरानी जी से निवेदन करते हैं कि कम से कम हम यहाँ यहीं के ही अमेठी के ही निवासी हैं और आप यहाँ की सांसद हैं महोदया जी, तो कम से कम हम लोगों के ऊपर तो ख्याल करिए कि अस्पताल को खोल दीजिए। और आपके सहयोग से हम लोगों का बहुत बड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। बिना आपके सहयोग के कुछ होने वाला नहीं है मैडम जी। तो जो पेशेंट का जो देहांत हुआ है उसके पति का कुछ स्टेटमेंट आया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो बेचारे ऑलरेडी दुखी हैं, वो भी चाहते हैं कि अस्पताल खुल जाए। हमारे साथ जो हुआ चलिए ठीक है, लेकिन दूसरे पब्लिक के साथ तो ऐसा ना हो, मरीज के साथ ना हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सांसद जी जरूर सुनेंगी हमारी गुहार। उम्मीद है 100% सुनेंगी, क्योंकि हम अमेठी के हैं इसलिए सुनेंगी कि यहीं तो सांसद होकर के गई हैं, तो अपने आदमियों की सांसद यहाँ के नागरिक की आवाज़ नहीं सुनेंगी? सुनेंगी पक्का। जी, हम लोग बेहतर सेवा देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बेहतर सेवा नहीं देते, बेहतर से बेहतर सेवा देते हैं। सेवा के ही दम पे अगर आज वो सांसद बनी हैं तो अमेठी हॉस्पिटल की ही देन है, ऐसा नहीं है। अस्पताल में तमाम लोग ऐसे आते हैं, अमेठी की जनता आती है, अमेठी में लोग आते हैं, देखते हैं कि कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो अमेठी में विकास आपको अगर ऐसा ही करना है तो 2-4 हॉस्पिटल और भी खुलवा दीजिए। 19 करोड़ जनसंख्या है अमेठी में, तो आप और भी हॉस्पिटल खुलवा दीजिए। अस्पताल खोलने की ज़रूरत है, ना कि बंद करने की ज़रूरत है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ भाई कि अस्पताल आप बंद करवा दिए। आप अस्पताल खोलिए, हमारा संजय गांधी अस्पताल को का निलंबन जो है वापस लीजिए, और उसके बाद और तमाम भी अस्पताल आप खोलिए, जिससे बेहतर से बेहतर सेवाएँ हम लोग उपलब्ध करा सकें। तो इसमें अगर जो बंद किया गया है तो इसके पहले सरकार या किसी मंत्री या किसी नेता द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आया था, या कैसे ये ऑनलाइन आके बताया गया? नहीं, 14 तारीख को दिव्या नाम की लड़की आई थी ऑपरेशन के लिए, पथरी का ऑपरेशन होना था। उसके बाद फिर एनेस्थीसिया डोज दिया गया। उसके बाद कुछ देर बाद उसकी हालत थोड़ा गड़बड़ होने लगी तो एमआईसीयू में एडमिट किया गया। उसके बाद फिर 16 तारीख को फिर हमारे हॉस्पिटल द्वारा, डॉक्टरों द्वारा अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसकी हालत गंभीर होती गई तो उसको हम लखनऊ रेफ़र किया गया। लखनऊ रेफ़र करने के बाद वहाँ मेदांता हॉस्पिटल में उसका देहावसान हो जाता है। उसके बाद 18 तारीख को सीएमओ द्वारा ये निर्देश आता है कि आप कोई भी नया मरीज़ एडमिट नहीं करेंगे, जो भी मरीज़ हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद ही शाम को फिर से निर्देश आ जाता है कि आपका पूरा अस्पताल जो है वो सील किया जाता है। जो भी मरीज़ हैं सिर्फ उन्हीं का ट्रीटमेंट करके बाहर निकाल दीजिए, और उसके बाद नए भर्ती नहीं करेंगे आप, ना ही कोई इलाज होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आप समझिए ये एकदम वीरान हो गया है। तो मैं सरकार से, स्मृति ईरानी जी से, यहाँ के सीएमओ साहब से निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने और निलंबन वापस लें, जिससे हम अच्छी से अच्छी सेवा, हम यहाँ की जनता को, अमेठी के तमाम लोग आते हैं, उनकी सेवा हम कर सकें। इतना ही हम कहना चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हम सेवा करते हैं, इसीलिए हम आतुर हैं। और इस आप कड़कती धूप में आप देखिए कि हम लोग बाहर बैठे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बेरोज़गार हुए हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम सेवा करते आए हैं। हमारी आदत सी पड़ गई है सेवा करने के लिए, अमेठी जनता की सेवा करने के लिए। और कोई जाति, धर्म, मजहब से कोई यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं हम लोग। तो सरकार से निवेदन करते हैं कि निलंबन वापस लें, जिससे हम लोग सुचारू रूप से आज इस हॉस्पिटल की जो अनवरत 40 वर्षों से चला आ रहा है उसकी सेवा कर सकें। और जो भी मरीज़ परेशान होकर के आता है वो बेचारा अच्छा होकर के, स्वस्थ होकर के जाए। कि जो अभी करंट टाइम में आ रहा है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे कि हम क्या बताएं आपको। आप भी देखते होंगे कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, बेचारे जा रहे हैं, यहीं से देखते हैं कि क्या हुआ है, ये निलंबन हो गया है यहाँ का, तो वो चले जाते हैं बेचारे, क्योंकि अस्पताल बंद है तो परेशान हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, अगर हैं भी तो बहुत भीड़ रहती है, तो हो नहीं पाता है उनका, यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अस्पताल को खोला जाए और यहाँ जो भी मरीज़ परेशान हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए।